हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़े थे गणित में रीजनिंग का टॉपिक और इसमें हम पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 4 की, यानी जो गणित है इसमें चौथे प्रकार के प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक घंटे में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती है, यानी कितनी बार वो ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन करती है। कहने का मतलब है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण है वह 0 डिग्री, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो 360 डिग्री। ये पहला प्रकार है, ठीक है। 0 डिग्री और 360 डिग्री एंगल, बात तो सेम ही है। ये मैं मान लेता हूं यहां एक सुई है घड़ी कोई भी, यहां ये अपने साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, या फिर ऐसा नहीं किया जाए तो मैं बोलूं यहां से पूरा 360 डिग्री एंगल बनाया जाए, घूम फिर के वापस इसी स्थान पे आ जाना चाहिए। जब वो अपने स्थान पर थी तब वह अपने मूल स्थान पर वह 0 डिग्री का कोण जो है वह अंतरित कर रही थी। दूसरी बात, जब ये घूम करके वापस आई तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण था वह था 360 डिग्री का कोण उसने बनाया। तो यानी कि 360 डिग्री और 0 डिग्री बात सेम है। सुई जो है वो अपने मूल स्थान पर ही पुनः वापस आ जाती है। तो बात हम करेंगे कि जो घड़ी है, घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक घंटे में एक बार जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे जरूर आती है। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर घंटे में जो घंटे की सुई है उसके ऊपर आ जाती है मिनट की सुई, एक घंटे में एक बार। इस प्रकार से 12 घंटे जो है उन 12 घंटे में 12 बार नहीं आती है। यहां एक छोटा सा जो है वो अपवाद होता है। अपवाद जो है वो किसी भी टॉपिक का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अपवाद क्या है कि 12 घंटे में घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां 11 बार अति व्यापन करती है। कितनी बार अति व्यापन करती है? 11 बार अति व्यापन करती है। क्यों करती है? देखिए, इसी के साथ साथ वो भी चीज है, जब 11 बजे होते हैं या 12 बजे होते हैं, 11 और 12 बजे के बीच में वो केवल एक ही बार घड़ी जो है वो ओवरलैपिंग, यानी हमारे पास में अति व्यापन होता है। दोनों घंटों के बीच में केवल एक ही बार जो है वो सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ पाती है। इस हिसाब से 12 घंटे में 11 बार, तो मैं कह सकता हूं 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे का अर्थ है एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन प्लस रात। एक दिन का मतलब है एक तारीख में वो हो जाएगी 11 और 11 मिलकर के 22 बार। किसी एक दिवस में घड़ी की जो सुइयां है वह 22 बार एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती है, अति व्यापन करती है। तो अब हम वो तरीका देखने वाले हैं जिससे हमें पता चल सके कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कब जो है वो 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बात करता हूं। पहला जो प्रकार है वह क्वेश्चन होगा 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच कौन से समय की बात की गई है? 5 बजे के बाद में और 6 बजे के पहले। 5 व 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को अति व्यापित करती है, अति व्यापन करती है, यानी 0 डिग्री आती एक 360 डिग्री का कोण निर्मित करती है। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक काम में लेने वाले हैं। वे ट्रिक क्या है वो देखिएगा। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में जो है घंटे में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिनट होती है 60, और
12 घंटे में वो अति व्यापन करती है 11 बार, और हमें निकालना है किसी समय के दौरान, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समय। तो देखिए ये वाली जो ट्रिक है एकदम सुपर फास्ट धांसू ट्रिक है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से ये ट्रिक काम में आने वाली है। एकदम नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है। 60/11 गुणा समय, तो ये किस प्रकार से हमारे काम में आएगी। देखिए मेरे पास में देखिए 60/11 तो जिस रूप में है उसी रूप में लिख दिया मैंने। समय का मतलब है 5 से 6 के बीच में, अर्थात 5 बजकर कुछ मिनट होगी। तो मैं ट्राई करता हूं कितने मिनट होगी। देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 गुणा 5 30, एक जीरो पहले से है, बटे में 11। अब देखिए एकदम छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमने प्राइमरी लेवल में सीख रखी है वो तो हम वापस से दोहरा नहीं सकते, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आपको सबको भाग लगाना जो है वह आता होगा। मैं 30 में 11 का भाग लगाऊं तो सबसे पहले भाग जो है वह 2 बार जाता है, वहां बचेंगे 8 और 0, 80 में जाता है 7 बार, बचेंगे मेरे पास 3 और भाग मैंने लगाया 11 का। ये मेरे पास इतने मिनट आए हैं। ये मिनट हो गए 27 है 3/11, ये तो होंगे हमारे पास मिनट। क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितनी बजकर ये मिनट हुए होंगे। उसका आंसर है हमें 5 और 6 के बीच की बात है, तो उत्तर आ जाएगा 5 बजकर, आंसर क्या आएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। ये हमारे इस प्रश्न का एकदम सही सटीक आंसर होगा मित्रों। ये क्वेश्चन है। ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है बजकर। उस बजकर का अर्थ क्या है, यानी कितने बजकर, यानी 5 बजकर, ये इतना समय होगा। आगे वाला जो है 60/11 गुणा समय, ये तो किसके लिए है, मिनटों के लिए। और बजकर का अर्थ है जो हमारे पास समय पहले से गिवन है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपके लिए और दिखता हूं। देखिए किस प्रकार का जो है उसका आंसर कैसे आ पाता है। क्वेश्चन है 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कितनी बजे या कितने बजे अतिव्यापन करती है। अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करती है। कितने बजे के बाद बात हो रही है, 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमारे पास में टाइमिंग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोसेस है 60/11 गुणा समय है 9, 9 गुणा 6 हमारे पास कितना होता है 54 और ये 0। अब इसमें मैं भाग लगा देता हूँ 11 का। पहले जाता है 4 बार, 11 × 4 44 होते हैं, बचेंगे मेरे पास 10। ये एक 0, 100 में जाता है 9 बार, 11 × 9 99, बच गया 1 और भाग किसका लगाया था 11 का। ये तो हमारे पास दोस्तों मिनट आ चुकी है। 49 सही 1/11 तो मिनट होगी। अब ये कितनी बजकर ये मिनट हो रखी है वो हमें देखना जरूरी है। तो देखिए हमें बोला था 9 बजकर के और 10 से पहले, 9 और 10 के बीच की बात हो रही थी, तो इसका आंसर जो आएगा वह आ जाएगा कि 9 बजकर। आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, आंसर होगा 9 बजकर ये वाली 49 सही 1/11 मिनट इसका सही सटीक आंसर होगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यह था हमारा पहला प्रकार, जब घड़ी की सुइयों के बीच में 360 डिग्री का या फिर कहूं कि 0 डिग्री का एंगल बनता है, ये कंडीशन थी। अब इसके अलावा हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। उसके पहले आप इस पूरी चीज को नोट कीजिए अच्छी प्रकार से। मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की, किस प्रकार से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। तो देखते हैं
हमारा जो दूसरा प्रकार है वो कैसा है, उसके अंदर जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हैं। उससे पहले दोस्तों आपको ये हमारा जो वीडियो है वो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपका लिखा गया हर एक कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए हर वीडियो को देखते ही आप उसका जो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूँ। दूसरी कंडीशन ऐसी है, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। यानी मैं ऐसा कहूँ कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। उसमें कौन सी कंडीशन थी, उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ रही थी। इसमें हमारे पास में 180 डिग्री का है। यदि एक पूर्व दिशा की ओर है तो दूसरी पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगी, दोनों इस प्रकार से अपोजिट हो जाएगी। तो देखिए हम बात करेंगे, इसमें भी हमारे पास 12 घंटे में 11 बार ही घड़ी की सुइयां जो है वह विपरीत दिशा में होती है। 11 बार विपरीत दिशा में होती है। कितनी बार होती है, 11 बार। दूसरी कंडीशन, अब ये क्यों होती है, उसमें तो हमने देखा था 11 से 12 के बीच में केवल एक ही बार अतिव्यापन होता है। इसमें ऐसा कौन सा समय है जब ये जो सुइयां हैं वो 180 डिग्री का एंगल नहीं बना पाती है, तो उसका सही आंसर होगा घड़ी की सुइयां जो है 5 से लेकर 7 बजे के बीच में 2 बार विपरीत दिशा में नहीं होती, बल्कि केवल एक ही बार जो है वो ठीक विपरीत दिशा में होती है। 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में यानी एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, 22 बार। ओके, तो इसकी जो ट्रिक है सेम वही रहने वाली है, मात्र 1% का चेंज आएगा। वह कौन सा है वो देख लीजिए आप। ट्रिक ये रहेगी, ट्रिक उसमें क्या थी, ट्रिक थी 60/11 गुणा समय। उसमें भी यही ट्रिक थी, इसमें भी यही है। उसमें भी ये मिनटों को दर्शाती थी, इसमें भी ये मिनट को ही दर्शाएगी। अब इसमें हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है, +-6। अब +-6 का मतलब क्या है वो देख लीजिए। यहां प्लस कब आएगा और कब माइनस आएगा, इन दोनों के बारे में हमें विशेष तौर से पता होना चाहिए। प्लस तब आएगा जब घड़ी में जो समय है हमारे पास 6 से कम हुआ हो। समय जो है वो क्या हो, 6 बजे से कम हुआ हो। और माइनस कब आएगा, जब घड़ी में समय 6 या 6 से अधिक समय हुआ हो। यानी 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 से कम जितने भी समय है उनके लिए प्लस समय आएगा, प्लस के 6 आएंगे। और अदर में जो भी हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है उन सभी के लिए -6 आने वाला है। तो हम एक अच्छे से उदाहरण की सहायता से इस प्रश्न को भली भांति प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से, इस ट्रिक के लिए समय में लिख देता हूं 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। हमें समय पूछा है कि हमारे पास में 7 बजे के बाद 8 बजे से पहले जो है वो कितनी बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये आ जाएगा 60/11 गुणा समय अर्थात 7। अब देखिए दोनों में से हमारे पास कौन सी ट्रिक काम में आती है। यदि ये जो 7 है 6 या 6 से अधिक वाले में आ रहा है तो हमें माइनस का सिंबल प्रयोग में लेना है, -6 आ जाएगा।
7 में से 6 घटाओ 1 बचेगा। 1 को मैं 60 से गुणा करूं तो 60 ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 बार पूरा भाग जाता है, 5 बच गए और 11 का भाग दिया था, यानी इतनी मिनट है। बजे कितने हैं, कितनी बजकर, बजकर का अर्थ 7 बजकर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट इसका सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इसी के एक दूसरे प्रकार के प्रश्न की। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपका जो काम क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना होगा। सेम इसी ट्रिक पे आधारित है। समय हुआ है 2 बजे के बाद वह 3 बजे से पूर्व, 3 बजे से पूर्व घड़ी की सुइयां, 3 बजे से पूर्व घड़ी की जो सुइयां है कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी, कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी। हमारा क्वेश्चन है 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में घड़ी की जो सुइयां है वो हमारे पास कितनी बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। आपका जो काम है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। मैं बात करता हूं इसके तीसरे प्रकार की, जिसमें घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। सबसे पहले कोण बनता था 360 या 0, दूसरी कंडीशन में 180 डिग्री का। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 3 है, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें। मैं बात करता हूं कंडीशन 3 के बारे में, क्या प्रकार दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए 2 प्रकार हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरा प्रकार। तीनों के लिए देखिए दोस्तों, हमने एक ही ट्रिक अभी तक दोनों में काम लिया, वही ट्रिक मैं तीसरे में भी काम में लेने वाला हूं। ये तीसरी कंडीशन, जब घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो, अर्थात समकोण बनता हो, या फिर मैं कहूं कि घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती हो। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि एक घड़ी में 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में घड़ी की जो सुइयां हैं वो कौन से समय पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, यानी कि समकोण अंतरित करती है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इसका कारण क्या है। 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार हमारे पास समकोण बनता है, वहीं पर 12 घंटे में केवल 22 बार ही बनता है। 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता है। इसका रीजन भी वही है, 3-4 से बीच में 1 बार, इधर 7-8 के बीच में हमारे पास 1 बार। इसी कंडीशन से घड़ी की जो सुइयां हैं वे 12 घंटे में 22 बार समकोण अंतरित करती है, समकोण बनाती है। कितनी बार? 22 बार समकोण अंतरित करती है, यानी कि बनाती है। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट एंड स्वीट सी मजेदार सी ट्रिक के बारे में। ट्रिक में फिर से वही काम में लेना वाला हूं मित्रों। ट्रिक मैंने लिखी थी कि 60/11 गुणा समय। उसमें मैंने लिखा था जब 360 और 0 था, ये वाली ट्रिक। जब मैंने हमारे पास विपरीत दिशा लिखी थी तो यहां पर प्लस और माइनस का चिन्ह करके 6 कर दिया था। अब जब समकोण बनता है तो मैं प्लस और माइनस करके 3 कर देता हूं। एकदम मामूली सा चेंज किया जा रहा है। यहां पर हमारे पास में जो है
वो प्रॉब्लम नहीं है कि प्लस का 3 कब लेना है और माइनस का 3 कब लेना है। ये दोनों ही हमें हर बार लेने हैं। हर प्रश्न में हमें प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनती है। एक उत्तर आएंगे प्लस वाले 3 से, एक आएंगे माइनस वाले 3 से। तो हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बजे लंबवत होगी। हमारे पास में कोई भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कोई भी 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन होंगे, उसके अनुसार हमें उन 4 ऑप्शन में से एक किसी उपयुक्त ऑप्शन का चयन करना है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास आंसर आने वाला है। इसका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं इसी फॉर्मूले से। 60/11 गुणा समय कितनी बजकर 7 बजकर। एक बार तो मैं +3 से उत्तर निकालने वाला हूं और दूसरी बार में जो उत्तर निकालने वाला हूं वह निकालने वाला हूं माइनस वाले से। ये रहा, दोनों से मेरे पास 2 अलग अलग उत्तर आएंगे जो कि 7 बजकर कुछ मिनटों को दर्शाएगा। जैसे अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे देखिए, 7 और 3 मेरे पास में होते हैं 10। 7 और 3 कितने होते हैं 10। 10 गुणा 60 मेरे पास हो जाएंगे 600/11। अब इसमें इसका भाग लगाता हूं। पहले जाता है 5 बार, कितने बच गए 5, 5 और 0 50, 50 में जाता है 4 बार, बच गए 6। ये रही एक बार के लिए। तो दूसरी कंडीशन बचेंगे 4 गुणा 6 हमारे पास 24 हो गए, यानी 240/11। पहले भाग जाता है हमारे पास 2 बार, बच गए 2, 2 और 0 20, 20 में जाता है 1 बार, 9/11। ये हमारे पास मिनटें आ चुकी है। क्या आ चुकी है, मिनट्स आ चुकी है। हमें कितनी बजकर ये मिनट हुई है उसकी बात करनी है, तो हम समय पूरा लिख देते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या हुई है। एक समय तो हमारे पास ये हुआ है कि 7:54 दूसरा समय ये हुआ है 7:21 इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को इन तीनों के लिए, चाहे हमारे पास में 0 डिग्री का कोण बने, चाहे 360 डिग्री का कोण बने, चाहे 180 डिग्री का कोण बने, या फिर दोनों घड़ी की सुइयां लंबवत हो, यानी कि समकोण जो है वो अंतरित करती हो। प्रत्येक कंडीशन में हम घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बीच का जो समय है वो आराम से बता सकते हैं। तो आपका ये काम रहेगा कि इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको दिया जाएगा कि 9 बजे से लेकर 9 से 10 के बीच घड़ी की जो सुइयां हैं वो कितने समय पर, यानी 9 बजकर कौन से समय पर एक दूसरे को हमारे पास जो है 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये आपका प्रश्न रहेगा मित्रों। आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और मजेदार वीडियो के साथ। हमें साथ साथ ये भी बताते रहिए कि आपका ये पूरा जो वीडियो है वो किस प्रकार का लगता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।